किसकी आशा करना चाहिए। विचित्रो अयम संसार, ये संसार बहुत विचित्र है। विचित्र विचित्र नर नारी सुबह से लेकर शाम तक मिलते हैं। और इस संसार को विचित्र जगत गुरु शंकराचार्य ने क्यों कहा? क्योंकि ये संसार नित्य परिवर्तनशील है। नर नारी भी परिवर्तनशील है, मन परिवर्तनशील है, सबके विचार भी परिवर्तनशील है। रुचियां बदल जाती है, लगन बदल जाती है, मन बदल जाता है, शरीर भी बदल रहा है, सोच बदल जाती है, निश्चय बदल जाते हैं, संकल्प चेंज हो जाते हैं। क्या करना था क्या कर बैठे, पछताता है दिल यूं रह रह के। क्या करना था क्या कर बैठे, भोले से जो भूल हुई हम किसकी तमन्ना कर बैठे। पछताता है दिल यूं रह रह कर, क्या करना था क्या कर बैठे। परिवार बदल रहा है, भाव बदल रहा है, प्रभाव बदल रहा है, मनुष्य का स्वभाव बदल रहा है, प्रेम भी बदलता है। कभी कभी तुम कहते हो मेरी पत्नी का प्रेम जैसा पहले था अब वैसा नहीं, बदल गया ना। कभी कभी स्त्रियां कहती हैं जैसा हमारे पति पहले हमको मानते थे वैसा मानते नहीं, मान्यता बदल गई ना। कभी तुम कहते हो कि जैसी रुचि हमको पहले ज्ञान ध्यान में थी अब वैसी रुचि नहीं। और कभी कभी तुम कहते हो जैसी ताकत मेरे शरीर में 10 साल पहले थी अब वैसी ताकत नहीं। शरीर भी बदल रहा है, शक्ति बदल रही है। कभी कभी तुम कहते हो जैसी मेरे गले में आवाज 30 साल की उम्र में थी अब वैसी नहीं रह गई, गला भी थोड़ा कमजोर हो गया। ये उतार चढ़ाव का संसार है, कबहू को ऊंचे कबहू को नीचे, भरम हिंडोला। कबीर साहब कहते हैं इस संसार की हिंडोला में कभी ऊंचे कभी नीचे हम चक्कर काटते रहते हैं। कभी रंग बिरंगी चीजों में तुमको बहुत रुचि थी, आज तुम सादा जीवन जीने में अच्छा मानते हो। कभी फैशन करने में, नाच नखरे करने में, श्रृंगार करने में किसी महिला को बहुत इंटरेस्ट था। 1 घंटा सुबह 1 घंटा दोपहर के बाद सजती धजती रहती थी, लेकिन अब सजने धजने की इच्छा भी खत्म हो गई। क्योंकि जो अपने शरीर को जितना ज्यादा सजाता है उतना ज्यादा वो सजा भी पाता है, और जो अपने शरीर को सादा रखता है तो उसके जिंदगी में सुख शांति का इरादा आ जाता है, इरादा आ जाता है। कभी कभी तुमको खाने में बहुत रुचि होती, आज वो भी रुचि कम हो गई धीरे धीरे। और कभी कभी परिवार से तुम बहुत प्रेम करते थे, अपने परिवार की बहुत चिंता करते थे। कभी ऐसा समय था अब परिवार से भी तुम्हारा मन धीरे धीरे हट गया है। तुम कहते हो जाने दो, जो होगा होने दो, बहुत कर लिया, बहुत देख लिया, बहुत सोच लिया, बहुत दौड़ लिया, बहुत भाग लिया, बहुत मर मिटे, सब हड्डी चकनाचूर हो गई, जाने दो भाड़ में, हमको बैठने दो पेड़ के झाड़ में।
तुम्हारा मन वहां से हट रहा है, धीरे धीरे वैराग्य आ रहा है। और वैराग्य स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, मनुष्यों के लिए कितना जरूरी है। मन को हटाना सीखो, मन को संसार के माया मोह से वापस खींचना सीखो। माया मोह में तुम प्रवेश तो हो जाते हो, घुस जाते हो, लेकिन उसमें से निकल नहीं पाते। और इस जगत के माया मोह में एंट्री करना आसान है, लेकिन एग्जिट होना कठिन है। ये विचित्र है माया मोह। एक बार घुस गए, जिंदगी भर घूसा खाओगे, फिर भी निकल नहीं पाओगे। बस घुसो और घूसा से, दुख के घूसा, अशांति के भूसा। वाह वाह। शराब लोग पीते हैं, क्यों पीते हैं? शराब परिवार को भुला देती है, बिजनेस को भुला देती है। शराब का नशा पति पत्नी को भुला देता है। शराब का नशा तुम्हारे घर बार को भुला देता है। शराब का नशा आपको गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी सब भुला देता है। हानि कर्ज मर्ज फर्ज हर्ज सब भुला देता है। जब शराब के नशे में तुम बेसुध हो जाते हो, तुमको तुम्हारी बीमारी भी भूल जाती है कि हमारी कौन सी बीमारी है। ये नशा सब भुला देता है। लेकिन नशा उतरता है तो सब फिर याद आता है, क्योंकि हर समय नशा तो रहेगा नहीं। शराब उनको पीना पड़ता है जो लोग ज्ञान से, विवेक से, विचार पूर्वक संसार को भुला नहीं पाते। तो ये नशा में बेहोश होकर संसार को भुलाते हैं। और जो ज्ञान विवेक विचार से संसार को भुलाता है, संसार से अपने आप को बाहर खींच लेता है, वो व्यक्ति परमानेंट संसार की ठोकरें खाने से बच जाता है और जिंदगी में मुस्कुराता रहता है। श्रोताओं से व्यास गादी निवेदन करेगी, गंभीरता को तोड़ दें, सहज और सरल बैठे, थोड़ा हंसें भी और जोरदार ताली भी बजाएं, क्योंकि